हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस शरीर में एक और दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, जो साक्षी है, अनुमति देने के वाले के रूप में विख्यात है और जो परमात्मा कहा जाता है। इसी बात पे हम आज की हमारी सत्संग करेंगे। तो भक्तगणों, पहले तो हमें आज तक ये ज्ञान था कि हम शरीर है, मन है, बुद्धि है और इसी के लिए हमने जीवन व्यतीत किया है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद ज्ञान, कुछ महान संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें ये ज्ञान हुआ कि हम आत्मा है। ये और अद्भुत बात है। तो आत्मा हम है, अजर है, अमर है, अविनाशी। लेकिन इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा भी है, शरीर भी है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ मैं भी हूं। तो उपदृष्टानुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, मैं ही असल आपके शरीर का राजा हूं, आपके शरीर को चलाता हूं और आपके शरीर को भोगता भी हूं। इसका अर्थ है कि जब जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो भगवान की मर्जी से होता है, वही राजा हुए। और जो भी आप भोग रहे हैं उसका आनंद तो प्रभु को मिलता है, क्योंकि दुनिया प्रभु के लिए बनी है, प्रभु के लिए ही चल रही है। आप मूर्खतावश ये समझ बैठते हैं कि ये दुनिया आपने अपने लिए बनाई है अपनी मेहनत से। ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं एक शरीर में हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही अनुमोदता दाता भी हूं। यानी मैं मेरे मर्जी से आपका शरीर क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय लेता है। मेरे अनुमति के बिना कोई शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, आत्मा भी कार्य नहीं कर सकती। ये भगवान की विशेषता है, महानता भी है। तो भक्तगणों, प्रभु कैसा क्या कह रहे हैं देखो। उपदृष्टा यानी साक्षी है, अनुमंता यानी अनुमति देने वाला, स्वामी परम भोक्ता, महाईश्वर परमात्मा कहा गया है। तो भक्तगणों, इससे ये बातें सामने आती है कि आप नित्य आत्मा की संगत में है और उसके साथ साथ आपकी आत्मा यानी आप ही परमात्मा की संगत में भी है। आत्मा और परमात्मा एक साथ है और ये मन आपका इस दुनिया में है, इसीलिए आप खुद को भी भूल गए हैं और फिर भगवान को भी भूल गए, यानी परमात्मा को भी भूल गए। और यही आपके दुख का कारण बना है। और आप भौतिक वस्तुओं को अपना मान के, उससे जुड़ के कभी सुखी हो रहे हैं तो कभी दुखी हो रहे हैं। इसमें प्रभु क्या करेंगे बोलिए। प्रभु कृपा करके आपको ज्ञान दे सकते, ताकि भाई आप बाहर वस्तुओं में सुख आनंद मत ढूंढो,
आपका आनंद मेरे साथ है, मेरे साथ आपका रहना ही आपका आनंद है। इस बात पे विशेष भगवान ने बल दिया है। तो जो कुछ भी जीवन में घटित है वह परमात्मा के साक्ष्य से हो रहा है और आत्मा के साक्ष्य से भी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और आप ये मत समझिए कि मानी आप जो कर रहे हैं वो आपके अपने निर्णय हैं, अपनी इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छाएं जरूर है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए एक महाप्रयत्न हुआ है भगवान के द्वारा अपनी शक्ति प्राकृति के माध्यम से। इस बात के लिए आप सिर्फ कृतज्ञ रह सकते हैं, आप उसको कुछ ऋण नहीं चुका सकते भगवान का। इस बात पर याद रखिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।